ये सबसे बड़ा आज के डेट में करना है। हानि पहुंचाता है और दूसरा तरीका है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने ना हो, ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं बोला यस सर। अपराध को तरीके से होते हैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर के आपको हानि हो जाए या फिर आपके सामने ना आकर के साइड के माध्यम से आपको गुस्सा करने की कोशिश करता है। तो ऐसी चीजों के लिए जैसे आप सभी लोग इसमें से ज्यादा मोबाइल चलाते होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, टैबलेट चलाते होंगे, और कई लोगों का इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट होता है, फेसबुक पर होता है, तो हमें वहाँ पर आइडिया करने की बहुत जरूरत है। कई बार मानसिक या शारीरिक नुकसान झेलना पड़ता है, तो ऐसे में जब भी आपको यदि हमारा सामना हुआ नहीं, ये याद रखना के माध्यम से जो कुछ भी अपराध हुआ उसके लिए 1930। अगर आपके साथ प्रत्यक्ष में कुछ ऐसी चीजें होती, डायरेक्ट होती हैं, आप जा रहे रास्ते से कोई लड़का काम आ गया है, सब रास्ते से आ रहे थे लेकिन लौटना पड़ा उसको, क्या कोई नहीं, हम लोग मिलते रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपसे पहली बार हम मिल रहे हैं। बच्चों में एक संकल्प, कहीं भी हम लोग जाते हैं एक संकल्प खुद भी लेते हैं और दूसरे को भी दिलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से निकलने से पहले एक संकल्प लें। तो आगे कीजिए, हम एक संकल्प लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान हमारा प्रथम दायित्व होगा। हम शपथ लेते हैं कि देवी स्वरूप स्त्री के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमारे प्रति गंदी विचारधारा रखने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपनी बहन बेटियों के साथ साथ समाज की बहन बेटियों का दायित्व उठाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपने आंगन में चहकने वाली मासूम बेटियों को समाज के दरिंदों से बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऊपर करिए। मेरा नाम नीति जायसवाल है। मैं गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के अंतर्गत प्रोग्राम था। 1930 के बारे में बताया गया बच्चों को, और ये साइबर क्राइम जो आजकल देश में बढ़ रहे हैं उसके प्रति जागरूक किया गया। इसमें हमारे एसीपी महोदय सर भी आने वाले थे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। और ये प्रोग्राम में बच्चों को मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के ऊपर भी जो अचानक शोषण होता है या जो भी होता है उस पर एक इमरजेंसी नंबर के बारे 112 के बारे में भी बताया गया। 1090 जो कि विमेन पावर लाइन है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर तो आए दिन जो बच्चे लोगों को जो बलात्कार हो रहा है, क्राइम हो रही है, उसके विषय में हाँ, इतनी योजनाओं के बारे में इतनी अवेयरनेस फैलाने के बाद भी देश में क्राइम हो रहा है। ये क्राइम तभी रुकेगा जब देशवासी खुद जागरूक होंगे, जन जन तक जागरूकता पहुँचेगी। एक छोटे बच्चे को भी अपराध के प्रति प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्राइम, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास करने होंगे। मेरा नाम सीमा चौधरी, मैं युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का युवा प्रोग्राम? जैसा कि मैं बता दूं, हम लोग लगातार स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वाराणसी पुलिस प्रशासन के साथ में, और सिर्फ जागरूक ही नहीं करते, सवाल भी उठाने का अधिकार रखते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे दुर्गा कुंड गोपी राधा स्कूल में हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया। बच्चियों के बीच कोशिश की है उनको जागरूक करने की
ताकि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ही मासूम होती हैं और जल्द ही वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। और अपने बनारस में आपको बता दूं कि हाल ही में ये महीना भी नहीं ख़त्म हुआ और कम से कम हमको लगता है 4-5 ऐसे केसेस हैं जो हम देख रहे हैं जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हमारा खुद का भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है कि हम खुद भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करें, बच्चियों को भी जागरूक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में जो हो रही है, जो दरिंदे हमारे बच्चियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे उनको हम लोग बचा सकें। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अभियान हम आज से नहीं, कम से कम हम 2017 से चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो अवेयरनेस का मोड है हम लगातार बदल रहे हैं। हम सिर्फ स्कूलों में नहीं जाते, हम बस्ती में भी जाते हैं, हम लोगों को चौपाल बना करके जागरूक करते हैं। अलग अलग माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं में थोड़ी तो कमी आए। अपना काम है, प्रयास जारी रखना। और प्रशासन से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में एक बच्ची के साथ 5 तारीख को देव दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। वो मात्र 3-4 साल की बच्ची थी। उस मामले में मैंने सवाल उठाए थे, प्रशासन का विरोध भी मैंने किया था। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, जब बच्चों के कंप्लेंट्स आपके थाने या चौकी पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके चौकी और थाना को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी चौकी स्तर पे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।